जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग है। पिछली कथा में हमने देखा था कि अंगद जी ने अपने पैर रोप दिए थे, परंतु बड़े बड़े दिग्गज राक्षस उसे नहीं उठा पाए। अंत में रावण ने पैर उठाने की कोशिश की, जिसे अंगद ने मना कर दिया। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर सातु धान बलवीर, कोट कंगूरनी चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनी सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। ये परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देख न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट अर्थात समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कट कटाहि कोटिन भट गजहि, दसन ओठ काटहि अति तर जहि। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढहावहीं, कूदी धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डारही झपटाही चरण गही। पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पही, तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं।
वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु निशिचर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आपू हेट भट गिरहि धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए, प्रताप में सूर्य के समान रघुवीर की जय बोलने लगे। श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। रावण बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीरों की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूल निमारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जीत ही आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है।
निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ताही हृदय बहुमार सिलाता। दूसरे सूत बिकलत ही जाना, चंदन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल। रन बाकुरा बाली सुत, तर की चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दाव बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करने लगे। राम जी के प्रताप का स्मरण करने लगे और दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भावनु डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिनई डरा, वही रामचंद्र कर सुजसु सुना। वही पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहिन करी उत्पात अरंबा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहुई लात चपेटनी, केहू भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परही ते, जनु फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को
फोड़कर तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो, दही के कुंडे फूट रहे हो। महामुखी आजे पावही ते पद कही, गही प्रभु पास चला वही कहे विभूषण तिनके नामा, दही राम तिन्हु निज धामा। जिन जिन बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजा मिष भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहन भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागा, नरमति मंद दे परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रभेसा, कीन दुर्ग अस कह अवधेसा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसी शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुज बल रिपु दल दल मनी, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके उनको देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई करते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर
अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे। दौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं, दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करके वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, बिचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और वानर समूह युद्ध करते समय ऐसा जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुद्र पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबिड़तम दसहु दिशि, कपितल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करहि पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधेरा देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को एक दूसरा नहीं दे सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक शब्द चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रमता त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ
उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजई भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जान कपिचारी अनी, आए जहां कौशलाधनी, राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं, चारों टुकड़ियां वहां आ गईं। जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे, श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट्ट जे मारे, आधा कटकु कपिन संघारा, कहू बेबगी का करिए बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला है, तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरेउ, कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वह ही कृपा के समुद्र भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहि से वहीं तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देहु बैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और श्री कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भये सिनता मरतऊ तो ही, अब जनि नयन देखावसी मोही। तही अपने मन अस अनुमाना, बाध्यो चहत एही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर
उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले उघन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करियऊ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानर ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगरों में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महिदर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घहरात जिमिप विपात गरजब, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत ना, लटत तन जर जर भये। गही शैल ते ही गढ़ पर चला, वहीं जह सो तह निशिचर हुए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा लहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां, जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं।